नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं पिंक सिटी और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर। गीतांजलि ग्रुप जेडीए के अफसरों के गजब गठबंधन में नया बोर्ड सामने आया। गड़बड़ियां सामने आने पर गीतांजलि की पत्रावली जेडीए से हुई गायब। और आखिर गीतांजलि के प्रोजेक्ट की पत्रावली अचानक क्यों गायब हुई, अब इस पर सवाल है। खुलासे पर जोन उपायुक्त निहारिका शर्मा ने कहा कि इस मामले में पत्रावली मिलने पर ही कुछ कहा जा सकता है। आपको बता दें, जी राजस्थान ने गीतांजलि और जेडीए की मिली भगत का कल खुलासा किया था। गीतांजलि के प्रोजेक्ट को गति देने में जुटा है जेडीए का पूरा अमला और वेस्ट वे हाइट से जयसिंहपुरा तक 200 फीट सड़क बनाने की तैयारी। किसानों को 400 फीट चौड़ाई में जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया। 152 बीघा में बन रहा गीतांजलि ग्रुप का बड़ा प्रोजेक्ट और करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का गीतांजलि ग्रुप का प्रोजेक्ट है। व्यवसायिक और आपको बता दें कि कॉलेज इंस्टीट्यूट तक अप्रोच रोड पहुंचाने में जेडीए जुटा हुआ है। जेडीए के रुख से नाराज पीड़ित किसान फिर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ किसान मिलेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, किसानों ने कहा है कि गीतांजलि ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए शिकायत करेंगे। किसानों ने ये पूरा मुद्दा उठाया और किसानों का मुद्दा उठाने के लिए जी मीडिया का किसानों ने आभार भी जताया। तो आपको बता दें, कल ही पूरे मामले में जी मीडिया ने, जी राजस्थान ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था और आपको बताया था कि किस तरीके से गीतांजलि और जेडीए के बीच ये गजब का गठबंधन है। ये गठबंधन ऐसा कि जो जेडीए है वो लगातार गीतांजलि के बड़े प्रोजेक्ट को धार देने में, गति देने में जुटा हुआ है। और अब बड़ा बोर्ड ये भी सामने आया कि गीतांजलि के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो तमाम पत्रावली हैं वो जेडीए से गायब हो चुके हैं। अब अचानक पूरा मुद्दा उठने के बाद ये जो पत्रावली है वो एकदम से कैसे गायब हो गई, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सहयोगी राम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जो कि ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे। राम सिंह, कल ही जी मीडिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था कि आखिर जेडीए और गीतांजलि का ये कैसा बेजोड़ गठबंधन है। अब ये नया मोड़ आया है कि पत्रावलियां गायब हो गई जेडीए से। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और क्या कुछ जानकारी इस मामले में? देखिए, सवाल यह है कि जो ये मामला उठा, इस मामले में उठने के बाद में जेडीए में हड़कंप मचा हुआ है कि जो जिन अधिकारी से इनका जो गठबंधन है और किसानों ने बाकायदा जब जोन उपायुक्त से मिले, जोन उपायुक्त से ऐसा रूढ़ीला जवाब दिया, ऐसा अड़ियल जवाब दिया, जिससे नाराज किसानों ने आज क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की और मीटिंग करके मुख्यमंत्री समय मांगा कि हमारे साथ न्याय किया जाए और मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं। किसान अपनी व्यथा बताना चाहते हैं क्योंकि जेडीए गीतांजलि ग्रुप को फायदा पहुंचाने में लगा हुआ है। और अधिकारी, आप ये देखिए, इससे जुड़ी पत्रावली के बारे में जब जानकारी मांगी किसानों ने, उससे जुड़े लोगों ने कि भाई हमें बताया जाए, तो उन्होंने ये जवाब देकर निराश कर दिया कि हमारे पास तो ये पत्रावली नहीं है। अभी आप ये देखिए, जोन में जोन उपायुक्त से लेकर के कोई पत्रावली से जुड़े तथ्य किसानों को बताने को तैयार नहीं है। और मुआवजों को लेकर के जब किसानों ने बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो, अधिकारियों ने कहा कि हमको तो ऊपर से जो निर्देश प्राप्त है उसके अनुसार काम करेंगे। और किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है जेडीए। लेकिन राम सिंह जी, ये कैसे संभव हो सकता है कि जेडीए की तरफ से लगातार गीतांजलि के इस प्रोजेक्ट को लेकर तेजी से काम हो रहा हो और साथ ही अल्टीमेटम दे दिया गया हो जिन किसानों की भूमि वहां पर आ रही है और उन्हें वहां से हटने को लेकर, और पत्रावली जेडीए में है ही नहीं, ये कैसे संभव है? आप ये देखिए कि किसानों को ये उम्मीद बंधी है मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री ही इस मामले में न्याय करेंगे, क्योंकि जेडीए में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उन लोग, जेडीए में हर बार होता है जिस मामले में मिलीभगत होती है उसमें सबसे पहले पत्रावली गायब होती है। आप ही देखिए, लैंड फॉर लैंड घोटाले का मामला हो चाहे और अन्य घोटाले हो, उन सब की पत्रावली जेडीए में गायब है। और ये जेडीसी की ओर से कई बार यू नोट जारी हो चुके हैं, सेक्रेटरी की ओर से यू नोट जारी हो चुके हैं, लेकिन जेडीए गठबंधन ऐसा है, जेडीए के अधिकारी मिलीभगत इतनी रहती है कि इसके खिलाफ जेडीए भी कार्रवाई नहीं कर पाता ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ।
वो केवल यूनोट जारी करके फॉर्मेलिटी जारी कर देते हैं केवल। ठीक है, तो अब देखना ये होगा कि किसान जो है वो मुख्यमंत्री से कब तक उनकी मुलाकात हो पाती है और सीएम जो है इस पूरे मामले में कब संज्ञान ले पाते हैं। राम सिंह, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।